अब तक सेव अरावली इसकी स्टोरी या तो तुमने देख ली होगी या तो तुमने लगा ली होगी, पर क्या तुमको उसके पीछे का असली सच पता है? तो बात शुरू हुई थी 20 नवंबर 2025 से, जब सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आती है जो कहती है हमारी अरावली रेंजेस के अंदर 100 मीटर से नीचे की जितनी भी पहाड़ियां हैं उनको हम अरावली रेंजेस का पार्ट नहीं मानेंगे, या फिर ऐसा समझो कि उनको अरावली रेंजेस की डेफिनेशन से ही बाहर कर देंगे। पर मेन बात तो ये है कि अरावली रेंजेस का 90% जो हिस्सा है उसमें 100 मीटर से नीचे की पहाड़ है, जिसका मतलब है कि 700 किलोमीटर की अरावली रेंजेस में से 90% को तो हमने अरावली की डेफिनेशन से ही बाहर कर दिया। ऐसा हो सकता है इसलिए ताकि वहां माइनिंग और कंस्ट्रक्शन के अप्रूवल को अब ज्यादा देर ना लगे। पर मेन बात शुरू होती है 2023 के अंदर, जहां पे अंडमान एंड निकोबार में लाया जाता है द ग्रेट निकोबार प्लान, जिसके अंदर अंडमान एंड निकोबार के अंदर 130 किलोमीटर तक का जंगल काटा जाता है ताकि वहां पे एयरपोर्ट और इंस्टीट्यूशंस बना पाए, जिसको कॉम्पनसेट करने के लिए सरकार कहती है कि हम अरावली रेंजेस को और भी बढ़ा देंगे और उसमें 130 किलोमीटर लंबी प्लांटेशन करेंगे। अब ये करने के लिए 3000 करोड़ का बजट भी अलॉट हो जाता है हरियाणा गवर्नमेंट को, और वो बहुत सारी जमीन खरीद भी लेते हैं। लेकिन 2 ही दिन बाद ये पता लगता है कि महेंद्रगढ़, जो कि इस प्रोजेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, उसकी जमीन जो खरीदी गई थी पेड़ लगाने के लिए, उसमें से मैक्सिमम को माइनिंग के लिए ऑप्शन किया जा चुका है। सबसे पहले वो 24,000 एकड़ जो अंडमान एंड निकोबार में गए, और अब दूसरा ये अरावली रेंजेस। तो अब ये सोचने वाली बात है कि एक्चुअल में वहां कब प्लांटेशन की जाएगी। ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करो ताकि उनको भी सच पता लगे और कंसर्न्ड अथॉरिटीज इस पर एक्शन ले।